हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अनीता। स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ ऐसे मेरे फेवरेट क्लीनिंग टूल्स और प्रोडक्ट शेयर करने वाली हूं, जिसे मैं डेली बेसिस पे अपने घर में क्लीन करने के लिए यूज़ करती हूं। मेरे लिए काफ़ी यूज़फुल है और बहुत ही हेल्पफुल है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। आई होप आप लोगों के लिए भी ये वीडियो यूज़फुल होगी। तो वो कौन से टूल्स हैं जिसको यूज़ करके मैं अपने घर को क्लीन एंड टाइडी रखती हूँ, तो चलिए वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अपने घर को साफ़ सुथरा और डस्ट फ्री रखने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है हमारे घर में डस्टिंग क्लॉथ। तो डस्टिंग क्लॉथ का भी बहुत ही सही तरीके से यूज़ करना और सही चूज़ करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस तरह से मेरे पास मैं ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ का यूज़ करती हूँ मेरे घर में अलग अलग एरिया को साफ़ करने के लिए। इस तरह के माइक्रोफाइबर क्लॉथ बहुत ही यूज़फुल होते हैं कहीं किसी भी जगह की डस्टिंग करने के लिए। और इस तरह के माइक्रोफाइबर क्लॉथ जहाँ भी हम यूज़ करते हैं तो काफ़ी हेल्पफुल होता है, काफ़ी अच्छे से इसकी वजह से क्लीनिंग होती है। और ये जो फाइबर वाले कपड़े होते हैं, बहुत ही अच्छे से जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उसे यहाँ वहाँ फैलने नहीं देता है और बहुत अच्छे से हम उसमें अपनी डस्टिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं हर एरिया के लिए अलग अलग कलर के ये कपड़े को डिवाइड कर रखी हूँ। इस तरह से जब हम डिवाइड करके रखते हैं तो अलग अलग जगह पे वो अच्छे से परफॉर्म करते हैं। सेम कपड़ा हम उस एरिया को साफ करने के लिए रखते हैं तो बहुत अच्छे से सफाई होती है और वो कपड़ा काफ़ी दिन तक चलता है। जैसे कि यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं मेरे घर में, उसे साफ करने के लिए इस तरह से मैं इस कपड़े का यूज़ करती हूँ। और वहाँ पे मैं इसे ड्राई ही इसे इस तरह से ड्राई डस्टिंग करती हूँ। इलेक्ट्रॉनिक पे ज़्यादा कोई भी केमिकल या गीला करके डस्टिंग नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से ही डस्टिंग करने पे बहुत अच्छे से टीवी हुआ, मॉनिटर हुआ, जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हो उसे आप साफ़ कर सकते हैं और देखेंगे कि उस पे से जो भी छोटी-मोटी धूल भी होती है बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। और इस तरह के जो टॉप सरफेस होते हैं, जैसे कि फर्नीचर हमारे होते हैं, उसे क्लीन करने के लिए आप थोड़ा-सा इस माइक्रोफाइबर क्लॉथ को अगर गीला करके आप इसे डस्टिंग करेंगे तो देखेंगे बहुत अच्छे से ये क्लीन हो जाता है। और इसमें जो भी धूल मिट्टी होती है, वैसे आप देखेंगे तो आपके फर्नीचर में धूल मिट्टी दिखेगी नहीं, लेकिन जब इससे आप क्लीन करेंगे तो देखेंगे कि देखिए काफ़ी सारा इसमें आपको डस्ट दिख रहा होगा। तो इस तरह से इस एरिया के लिए मैं इस तरह का कपड़े का यूज़ करती हूँ। यहाँ पे मैं कलर वाइज चीज़ों को डिवाइड कर ली हूँ, मतलब कपड़े को यहाँ वहाँ के सेक्शन के लिए डिवाइड कर ली हूँ, तो मुझे अच्छे से याद रहता है कि कौन सा कपड़ा किस एरिया का है। और इस तरह से एक कपड़ा मैंने किचन के लिए रख रखा है, तो किचन के जो भी मेरे फर्नीचर हैं, कबर्ड हैं, उसे मैं क्लीन करती हूँ इससे। इसकी वजह से जो भी चिकनाई वाली चीज़ें होते हैं इस कपड़े पे आ जाता है। और इस तरह से मेरे घर का जो भी डस्टिंग करने वाला एरिया है बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा हो जाता है और वहाँ पे बिल्कुल डस्ट नहीं रहती है। नेक्स्ट जो मेरा फेवरेट टूल है वो है ये डस्टिंग ब्रश। बहुत ही यूज़फुल है ये डस्टिंग ब्रश। ये ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत ही ईजिली मिल जाता है, लेकिन इससे हम बहुत ही अच्छे से हर एक कोने की, अपने सोफ़े का, बेड का या कारपेट हुआ, इन सब जगहों का बहुत अच्छे से क्लीनिंग कर सकते हैं। मोस्टली हमारे घर में, सभी के घरों में वैक्यूम क्लीनर नहीं होता, जैसे कि मेरे घर में भी वैक्यूम क्लीनर नहीं है, लेकिन उसके नहीं रहने पे भी आप बहुत अच्छे से इस ब्रश से सफाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये मेरा सोफ़ा है, सोफ़े के कॉर्नर पे भी मैं डेली बेसिस में इस तरह से जो उसके पिलोज़ हैं या इस नीचे की सीट है, उसके साइड में भी बहुत ज़्यादा डस्ट यहाँ पे बैठ जाती है। इस तरह के एरिया में अगर हम डेली बेसिस पे डस्टिंग नहीं करें तो वहाँ पे जो लूज डस्ट होता है वहाँ पे वो सेटल हो जाता है और उसकी वजह से काफ़ी टाइम हमें फिर किसी ना किसी दिन देना पड़ता है चीज़ों को साफ़ करने के लिए। तो इस तरह के ब्रश काफ़ी यूज़फुल होते हैं। इस तरह के सोफ़ा या बेड के जो हमारे मैट्रेस होते हैं उसे डस्टिंग करने के लिए, और इसका मैं यूज़ करती हूँ। इस तरह से मैंने अलग अलग ब्रश बना रखा है अपने सोफ़े बेड के लिए और कारपेट के लिए, तो उसे भी मैं इससे ही क्लीन करती हूँ। इस तरह के ब्रश से बहुत ही अच्छे से कारपेट हुआ, ग्रास कारपेट
कारपेट हुआ, इस तरह के कारपेट की भी बहुत अच्छे से सफाई हो जाती है। आप देख सकते हैं कि अगर इस तरह से हम नॉर्मल से डस्टिंग करने जाते हैं, झटकने जाएंगे कारपेट को, तो वो उतनी अच्छे से साफ़ नहीं होता है। जो उसमें छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो निकलते नहीं हैं, और थोड़े बहुत हमारे बाल भी उसमें अटक जाते हैं, वो भी अच्छे से क्लीन नहीं होता है। तो इस ब्रश से बहुत ही अच्छे से छोटे छोटे जो कचरा होता है वो भी अच्छे से साफ़ हो जाता है। इसी तरह से जो ग्रास कारपेट है, इसे भी देखिए इस तरह से अच्छे से हम इससे डस्टिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम इस ब्रश का यूज़ करते हैं तो हमें किसी दिन डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि डेली बेसिस पे ही हमारा घर अच्छे से डस्ट फ्री रहता है। नेक्स्ट जो टूल है ये भी बहुत ही यूज़फुल है मेरे लिए। तो ये है माइक्रोफाइबर डस्टिंग ग्लव्स, जिसे आप पहन के हाथ में कोई भी कोने कोने की सफाई कर सकते हैं। इस तरह के ग्लव्स पहन के हम जो भी हमारे बहुत ही डेलिकेटेड चीज़ें होती हैं उसकी डस्टिंग में काफ़ी यूज़फुल होता है। जैसे कि यहाँ पे ये मेरे वॉल पे मैंने इस तरह से सिरेमिक के प्लेट्स डेकोर कर रखा है, तो इसे डस्टिंग करने के लिए मैं इस ग्लव्स का यूज़ करती हूँ। इसकी वजह से क्या होता है, अगर मैं नॉर्मल कपड़े से इसे डस्टिंग करने जाती हूँ तो ये मुझे गिरने का चांस होता है, मेरा ये डेकोर आइटम टूटने का चांस होता है। तो इस तरह से इसे मैं एक हाथ में पहन लेती हूँ और एक हाथ से इस तरह से चीज़ को पकड़ लेती हूँ, प्लेट को, और इस पे डस्टिंग कर लेती हूँ। तो बहुत अच्छे से इस पे ये क्लीनिंग हो जाती है, डस्टिंग हो जाती है, और उसका जो डस्ट होता है वो उस ग्लव्स में इसमें चिपक जाता है। इसी तरह से जो फ्रेम है, मेरे घर में फ्रेम हुए, जो भी डेकोर आइटम हुए, उसे भी क्लीन करने के लिए इस तरह से ग्लव्स का हम यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी यूज़फुल प्रोडक्ट। हम सभी के घरों में नेट जाली वाले दरवाजे या खिड़कियां होते हैं, उसे साफ़ करना काफ़ी बड़ा टास्क हो जाता है, उसे क्लीन करने में हमारी हालत ख़राब हो जाती है। तो इस तरह के टूल्स बहुत ही यूज़फुल होता है, तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसे मैंने काफ़ी दिन पहले परचेज़ किया था, तो बहुत ही सुंदर अच्छा इसका रिज़ल्ट है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो इस तरह से देखिए ये इस तरह से हैंडल में होता है और काफ़ी यूज़फुल है। एक तरफ इसको डस्टिंग के लिए ये काम आता है और दूसरी तरफ इस तरह से पतला सा है, जिससे आप जो ग्लास होते हैं विंडो के, उसे क्लीन करने के लिए, वाइप करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसे डस्टिंग करने के लिए देखिए इस तरह से हमें ऊपर से नीचे की तरफ इसे स्क्रॉल करना है। इस तरह से स्क्रॉल करेंगे तो जो भी उसमें धूल मिट्टी होती है वो बाहर की तरफ आप देखेंगे कि जाने लगता है। बहुत ही प्लस पॉइंट इसका ये है कि जो भी जाली में हमारे धूल मिट्टी लगा होगा वो अंदर की तरफ नहीं आएगी, बिल्कुल हमारे घर के अंदर गंदगी नहीं होगी, बाहर की तरफ जाएगी। तो ये मेरे किचन की जाली है। मैं मोस्टली मेरी जो नेट लगे हैं, जाली लगे हैं, उसे मैं क्लीन करती रहती हूँ, तो इसलिए आपको ज़्यादा इस पे धूल मिट्टी नहीं दिखती होगी, लेकिन ध्यान से आप देखेंगे जो थोड़ा बहुत है वो बाहर की तरफ आपको जाते हुए दिख रहा होगा। तो इस तरह से आप ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में इसे इस तरह से स्क्रॉल करेंगे तो जो भी आपके इस तरह के जाली वाले, नेट वाले खिड़कियाँ या दरवाजे होंगे, बहुत ही अच्छे से वो साफ़ हो जाएंगे और बिल्कुल मेहनत में ये बहुत ही अच्छे से काम करता है और बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट आता है। इसी तरह से इस टूल में 2 in 1 चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे जाली की डस्टिंग कर ली और साथ में जो हमारे विंडो के ग्लास होते हैं उसे क्लीन करने के लिए आप इस तरह से क्लीनर डाल के और उसे इस तरह से इजीली वाइप कर सकते हैं। तो जो भी ग्लास पे डस्ट होगा वो बहुत अच्छे से रिमूव हो जाता है और हमारे ग्लास भी अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। नेक्स्ट जो टूल है वो भी बहुत ही अमेजिंग सा प्रोडक्ट है। ये है एक गैप डस्टर। आपके फर्नीचर या बेड या सोफ़े के नीचे या कबर्ड के 2 फर्नीचर के बीच में जो गैप होते हैं उसकी डस्टिंग करने के लिए बहुत ही अमेजिंग सा प्रोडक्ट है। इस तरह से ये लंबे से हैंडल में आता है, ऊपर आगे की तरफ इस तरह से इसमें फ्लैप जैसा होता है और उसके ऊपर इस तरह से माइक्रोफाइबर क्लॉथ का ही ये कवर लगाया गया है। इसे आप कोई भी कोने कोने की सफाई करने के लिए इस गैप डस्टर का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे ये हमारे फ्रिज होते हैं, फ्रिज के नीचे का सेक्शन भी बहुत ही मतलब छोटा सा रहता है, उसमें हाथ डाल के हम डस्टिंग नहीं कर पाते हैं। तो इस गैप डस्टर का आप यूज़ करके वहाँ के जो भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उसे आप क्लीन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जहाँ पे भी मैं डस्टिंग कर रही हूँ आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पे कुछ भी मतलब डस्ट नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि मैं रेगुलर में इससे आराम से इस सब जगह की 2-4 दिन पे क्लीनिंग करती रहती हूँ, तो इसलिए बहुत ज़्यादा मेरे घर में
कोने कोने में भी आप देखेंगे तो बिल्कुल डस्ट आपको जमा हुआ नहीं दिखेगा। तो इस तरह से फ्रिज के नीचे भी काफ़ी यूज़फुल है ये प्रोडक्ट। और इसे आप कहीं पे भी, जो भी आपके बहुत ही पतली वाली जगह होती है, जैसे फर्नीचर हम दीवार से चिपका के लगाते हैं, वहाँ पे भी काफ़ी सारा डस्ट और धूल मिट्टी बैठ जाती है। तो उसे भी क्लीन करने के लिए आप ये गैप डस्टर का यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा सा प्रोडक्ट है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है इससे क्लीनिंग करने में। हमारे घर में सिल्वर क्लीनर भी होना बहुत ज़रूरी है। यूटेंसिल्स और ज्वेलरी साफ़ करने के लिए इस तरह का एक क्लीनर मैं यूज़ करती हूँ, जो कि काफ़ी यूज़फुल होता है। इसे यूज़ करने के लिए इस तरह से देखिए, मैं इसे एक डब्बे में, प्लास्टिक के डब्बे में इसे डाल दे रही हूँ। ये भी बहुत ही अच्छा हैक है कि आपको लिक्विड को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना पड़ेगा, और आपके जो भी आइडल हैं या ज्वेलरी हैं या कुछ भी चांदी की चीज़ है, उसे आप बहुत ही ईज़िली साफ़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये छोटी-छोटी चांदी के मेरे भगवान जी हैं, आइडल हैं, तो इन्हें ही मैं आपको क्लीन करके दिखाती हूँ। तो इसे मैं इस तरह से, थोड़ा-सा लिक्विड मैंने इस तरह से इस डब्बे में डाल रखा है, और उसमें इस तरह से मेरे आइडल इसमें डाल दे रही हूँ, और डब्बे को बंद करके थोड़ा-सा इस तरह से शेक करेंगे, तो आप देखेंगे कि जहाँ-जहाँ पे जो वो लिक्विड है वो टच हो रहा है आइडल से, वहाँ-वहाँ वो अच्छे से क्लीनिंग हो जा रही है। तो बिल्कुल 2 मिनट में ही आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से ये मेरे चांदी के जो आइडल हैं, भगवान जी हैं, बहुत अच्छे से साफ़ हो चुके हैं। और इसे आप चाहे तो फिर अच्छे से, जो भी हमारे रनिंग वाटर होते हैं, उसमें आप इसे क्लीन कर लें। और साथ ही यहाँ पे दिखा दे रही हूँ कि चांदी की इस तरह से ये मेरे यूटेंसिल्स है, छोटी सी कटोरी है, तो इसे भी मैं इसी में आपको साफ़ करके दिखा रही हूँ। उसे भी इस तरह से डब्बे में डाल के इसे क्लीन कर रही हूँ, तो देखिए बहुत अच्छे से ये भी चमक गया है। सो फ्रेंड, ये था आज का वीडियो। ये थे मेरे कुछ फेवरेट टूल्स जिससे मैं अपने घर की क्लीनिंग करती हूँ, तो वही सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो यूज़फुल लगी होगी, आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और बेल का भी बटन ज़रूर प्रेस कर देना कि मेरी आने वाली न्यू वीडियो के अपडेट्स आप तक मिलते रहें। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। बाय बाय।